दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज है, लेकिन जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे हीरे की जो शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन साथ ही सबसे खौफनाक भी। लेकिन इस हीरे की कहानी उसके जन्म से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है उस पहले लालच से, जब एक इंसान ने देवी की आंखों से यह रत्न चुराया और अपनी पूरी नस्ल के लिए एक ऐसा श्राप खरीद लिया जो आज भी वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन म्यूजियम की तिजोरी में बंद है। सन 1600 का दशक, दक्षिण भारत का गोलकोंडा, यह वह जगह थी जहां पूरी दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे निकलते थे। कोहिनूर यहीं से निकला, दरियाए नूर यहीं से निकला और वह नीला हीरा भी यहीं से निकला जिसे आज दुनिया होप डायमंड के नाम से जानती है। एक दिन किसी मजदूर की कुदाल की नोक पर एक ऐसी चीज टकराई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक विशालकाय नीला पत्थर जो अंधेरे में भी जैसे खुद से रोशनी छोड़ रहा था। उसका वजन था 115 कैरेट, यानी इतना बड़ा और भारी हीरा जो उस दौर में अकल्पनीय था। इस हीरे को कहते थे टैवरेनियर ब्लू। यहाँ के खनिक मानते थे कि धरती के गर्भ में जो हीरे हैं वे देवी देवताओं की संपत्ति हैं। उन्हें निकालने की इजाजत है, लेकिन चुराने की नहीं। और उस नीले हीरे के बारे में भी एक विशेष मान्यता थी कि वह देवी काली की मूर्ति की आंख में जड़ा था। जब एक फ्रांसीसी यात्री और जवाहरात व्यापारी जॉन बैप्टिस्ट टैवरेनियर ने यह हीरा देवी की आंख से निकाला तो मंदिर के पुजारी ने उसे चेतावनी दी थी, इसे लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है, यह माँ की आंख है, जो इसे छुएगा उसके खानदान पर माँ का क्रोध बरसेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। टैवरेनियर हंसा, उसने हीरा जेब में डाला और भारत से निकल गया। लेकिन उसकी हंसी बहुत जल्द रोने में बदलने वाली थी। सन 1666 में जॉन बैप्टिस्ट टैवरेनियर भारत घूमने आया था। वह हीरे और जवाहरात का बड़ा व्यापारी था। उसने किसी तरह यह नीला हीरा हासिल किया। कुछ लोग कहते हैं उसने खरीदा, कुछ लोग कहते हैं चुराया। जब टैवरेनियर इस हीरे को लेकर फ्रांस पहुंचा और उसे फ्रांस के राजा लुई द 14 को बेचा और बेतहाशा अमीर हो गया। लेकिन दोस्तों, पैसा आते ही उसकी तकलीफें भी शुरू हो गईं। कुछ सालों बाद टैवरेनियर ने अपनी पूरी दौलत अपने बेटे को दे दी। उसके बेटे ने जुए में वह सब बर्बाद कर दी और खुद टैवरेनियर एक बूढ़ा कंगाल इंसान बनकर रूस की यात्रा पर निकला। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अपनी अंतिम यात्रा में टैवरेनियर पर जंगली कुत्तों ने हमला किया और उसे नोच नोच कर खा गए। देवी की आंख का पहला बदला लिया जा चुका था। फ्रांस का नीला सूरज और राजा का पतन, राजा 14 को यह हीरा इतना पसंद आया कि उसने इसे दोबारा तराश कर फ्रेंच ब्लू नाम दिया। अब इसका वजन था 67 कैरेट। राजा इसे बड़े गर्व से पहनते थे। वह खुद को सूरज राजा कहते थे, सन किंग। वह अक्सर इसे गले में पहनकर दरबार में आता था। दरबारी कहते थे कि जब राजा उस हीरे को पहनता है तो उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वे इस हीरे के नजदीक आते गए, उनका साम्राज्य खोखला होता गया। उनके घनिष्ठ मित्र एक एक करके मरते गए। लुई द 14 की मौत एक दर्दनाक बीमारी गैंगरीन से हुई। उसके पैर सड़ने लगे और वह सड़ते हुए मरा। उसके पोते लुई 15 ने भी वह हीरा पहना। उसकी मौत स्मॉल पॉक्स से हुई। चेहरा इस कदर बिगड़ गया था कि पहचानना मुश्किल था। जब लुई 14 ने अंतिम सांस ली तो उनकी विरासत में बचा था एक टूटा हुआ खजाना, एक बर्बाद होता साम्राज्य और वह हीरा जो अगले के हाथ में जाने की राह देख रहा था। और फिर आया वह इंसान जिसकी कहानी इतिहास की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक है, मैरी एंटोनॉयट। यह वह हिस्सा है जो इतिहास में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किंग लुई 16 और उनकी रानी मैरी एंटोनॉयट, फ्रांस की रानी, जब वह इस हीरे की मालकिन बनी तो वह दुनिया की सबसे ताकतवर और शानदार रानियों में से एक थी। उनका महल था, उनके पास अकूट दौलत थी, हजारों नौकर चाकर थे। पूरा यूरोप उनकी सुंदरता और ठाट बाट की चर्चा करता था। मैरी एंटोनॉयट को हीरे और जवाहरात का जुनून था। वह उस नीले हीरे को अपनी गर्दन पर पहनती थी। दरबारी उसे रेन द डायमंड्स यानी हीरो की रानी भी कहते थे। फ्रांस में 1989 की क्रांति आई। लोग भूख से मर रहे थे और रानी अपने महल में हीरे पहन रही थी। जनता ने विद्रोह किया। राजा और रानी को पकड़ लिया गया। जनवरी 1793 में राजा लुई द 16 का सिर गिलोटिन से काटा गया।
कुछ महीने बाद अक्टूबर 1793 में मैरी एंटोनॉइट की बारी आई। वह गिलोटिन की ओर चलकर गई। भीड़ चिल्ला रही थी। उन्होंने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और फिर उसका सर धड़ से अलग हो गया। पूरा फ्रेंच रॉयल फैमिली तहस नहस हो गया। श्राप ने अपना काम कर दिया था। उसी दौरान उस खून से लथपथ क्रांति में फ्रेंच ब्लू हीरा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं उसे चुरा लिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि उस क्रांति की आग में डूब गया, लेकिन श्राप गायब नहीं हुआ। वह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। कुछ सालों तक यह हीरा गायब रहा और फिर लंदन में एक नए रूप में प्रकट हुआ। करीब 20 साल की गुमनामी के बाद यह हीरा 1812 में लंदन में फिर नजर आया। अब इसे दोबारा तराशा गया। इसका वजन था 45 कैरेट और इसे खरीदा था होप परिवार ने। होप परिवार उस दौर के सबसे अमीर बैंकरों में से एक था। उनके पास जायदाद थी, इज्जत थी और दुनिया भर में उनका नाम था। जब उन्होंने यह हीरा खरीदा तो उसे होप डायमंड का नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह हीरा होप परिवार के घर में दाखिल हुआ, उनकी किस्मत का दरवाजा बंद होने लगा। लॉर्ड फ्रांसिस होप ने जब होप डायमंड अपने पास रखा तो उसकी तकदीर ने पलटी खाई। उसकी शादी एक अमेरिकन एक्ट्रेस मे योहे से हुई। शुरुआत में सब ठीक था, फिर एक एक करके सब बिखरने लगा। मे योहे ने खुद एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, जिस दिन से वह हीरा हमारे घर में आया, हमारी खुशियां उसी हीरे की तरह जमी हुई हैं। चमकदार दिखती हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठंडी और बेजान। एक पीढ़ी में ही उनका करोड़ों का कारोबार डूब गया। परिवार के कई सदस्यों ने खुद अपनी जान ले ली। कारोबार डूबा, बीवी ने धोखा दिया, इज्जत गई। अंत में उसे वह हीरा बेचना पड़ा। लॉर्ड फ्रांसिस होप ने जब इसे बेचा तो उन्हें लगा कि वह अब आज़ाद हो गए हैं, लेकिन तब तक उनके घर में बर्बादी आ चुकी थी। उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। वह हीरा अब आगे बढ़ा और इस बार उसने एक पूरे साम्राज्य को निशाना बनाया, ऑटोमन सुल्तान और खूनी तख्ता पलट। यह हीरा कुछ हाथ बदलते बदलते पहुंच गया तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद II के पास। सुल्तान उस दौर के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थे। उनका ऑटोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसने वह हीरा अपनी प्रिय प्रिंसेस जुवैदा को दिया। कुछ ही समय बाद उसने उसी राजकुमारी को गोली मार दी और फिर 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद के अपने ही दरबारियों और फौज ने उनके खिलाफ क्रांति कर दी। उन्हें गद्दी से उतार दिया गया, उनके साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दिया गया और उन्हें कैद में डाल दिया गया। सदियों पुराना ऑटोमन साम्राज्य, जो कभी अजेय लगता था, एक हीरे के आने के बाद बिखर गया। हीरा अब जानता था कि एशिया में उसका काम पूरा हो गया। अब उसने अटलांटिक पार करने का फैसला किया। एक अन्य खाते के अनुसार उस हीरे को सेलिम हबीब नाम के एक व्यापारी ने खरीदा और कुछ ही समय बाद वह एक जहाज हादसे में समुद्र में डूब गया। हर बार हर मालिक, हर बार तबाही। अमेरिका में तबाही और मैकलीन परिवार की त्रासदी। 1910 में अमेरिका की सबसे अमीर और चर्चित महिलाओं में से एक एवलिन वॉल्श मैकलीन ने यह हीरा खरीदा। पेरिस में उन्होंने इसे देखा। इसकी नीली रोशनी से वह मोहित हो गई और उन्होंने एक बड़ी रकम चुकाकर इसे अपना बना लिया। इसके बाद जो हुआ वो पढ़कर आपका दिल भर आएगा। उनके जवान बेटे विंसेंट की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी इकलौती बेटी ने महज 25 साल की उम्र में ज्यादा दवाइयां खाकर अपनी जान दे दी। उनके पति एडवर्ड मैकलीन धीरे धीरे शराब और मानसिक बीमारी की गहरी खाई में डूब गए और अंत में पागल खाने में मर गए। मैकलीन परिवार की अकूत दौलत और शोहरत सब कुछ राख हो गया। एवलिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, मैं नहीं मानती कि कोई पत्थर किसी की तकदीर बदल सकता है। अब भी नहीं मानती, लेकिन एक बात जरूर है, जब से यह हीरा मेरे पास आया, मेरी दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया। एवलिन के बाद यह हीरा हैरी विंसेंट नामक ज्वेलर ने खरीदा। उसने दुनिया भर में इसे प्रदर्शनी के लिए घुमाया और फिर 1958 में उसने यह हीरा अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम को डाक द्वारा भेज दिया। डाक से दुनिया की सबसे खतरनाक और अभिशप्त हीरे को एक साधारण पार्सल में। और उस पार्सल को डिलीवरी करने वाले डाकिये की किस्मत पर गौर करें। उस डाकिये का नाम था जेम्स टॉड। कुछ ही समय बाद उसका पैर एक ट्रक एक्सीडेंट में कुचला गया। उसका घर जल गया। उसकी पत्नी की मौत हो गई। श्राप अभी भी जिंदा था। लाल रोशनी का रहस्य और 2026 का सवाल दोस्तों। आज यह हीरा वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक मोटे बुलेट प्रूफ शीशे में रखा गया है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी बात की खोज की है जो बेहद अजीब है।
जब इस हीरे पर यूवी लाइट्स डाली जाती हैं तो यह एक गहरी लाल रोशनी छोड़ता है, जैसे जलता हुआ खून। यह घटना एक किस्म के हीरे में दुनिया में किसी और के साथ नहीं देखी गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दुर्लभ रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो लोग इस हीरे का इतिहास जानते हैं वे एक सवाल पूछते हैं, क्या यह लाल चमक उन सभी के खून का प्रतिबिंब है जो इस हीरे की वजह से मारे गए? और 2026 में आज यह सवाल और भी बड़ा हो गया है, क्या वह श्राप सच में खत्म हुआ है या सिर्फ सो रहा है? गोलकोंडा के उस मंदिर के खंडर आज भी आंध्र प्रदेश में खड़े हैं। वहां की देवी की मूर्ति में अब भी खाली जगह है, जहां कभी वह नीली आंख थी। कहते हैं जो भी उस खाली जगह को रात के अंधेरे में देखता है उसे कभी कभी एक नीली रोशनी की झलक मिलती है, जैसे देवी अपनी आंख खोज रही हो। राजा आए और गए, साम्राज्य बने और मिट गए, रानियों के सिर कटे, परिवार तबाह हुए, लेकिन वह देवी का श्राप, वह आज भी उस बुलेट प्रूफ कांच के पीछे स्मिथसोनियन म्यूजियम की उस सुरक्षित तिजोरी में सांस ले रहा है। क्या आप इसे देखने जाएंगे? सोच लेना एक बार। अगर यह कहानी आपकी रूह तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप इस श्राप को सच मानते हैं या नहीं। धन्यवाद।